तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में अंतर। जी हाँ दोस्तों, वो साफ दिखाएंगे आपको कि ओपीएस में क्या मिलता था सरकारी कर्मचारी को, एनपीएस में क्या मिलता था और यूपीएस में क्या मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम और ये है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से आपको हम दिखा पा रहे हैं यहाँ पर आपको, जैसा कि देख रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम। देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम में जो पेंशन मिलता था रिटायरमेंट के बाद 50% प्लस डीए, जैसा कि देख पा रहे हैं, वही एनपीएस में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे हैं एनपीएस में कोई प्रोविज़न ऐसा नहीं था। जबकि जो यूपीएस अभी जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी 24 अगस्त को, उसमें निकाला गया था। और यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि एकीकृत पेंशन सिस्टम में, जैसा कि देख पा रहे हैं 50% प्लस डीए दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय फॉर पेंशन। जी हाँ दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता था। जी हाँ दोस्तों, जबकि एनपीएस में आप देख रहे हैं एनपीएस में 10% कंट्रीब्यूशन करता है। जी हाँ दोस्तों, जबकि यूपीएस में जो अभी एकीकृत पेंशन स्कीम लगाया गया यूनिफाइड, उसमें भी 10% पेंशन के रूप में काटा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कंट्रीब्यूशन है, यानी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन को सरकारी कर्मचारी कितना जमा करेगा वो आपको हम दिखा पा रहे हैं। यहाँ गवर्नमेंट यहाँ पर 14% देती थी। जी हाँ दोस्तों, यानी टोटल 24% जमा होता था और अब गवर्नमेंट 18.5% देगी। जी हाँ दोस्तों, 18.5% देगी, यानी टोटल कहें तो यूपीएस में टोटल 28.5% जमा होगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से गवर्नमेंट कंट्रीब्यूटर, यानी कह सकते हैं कि ओपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, जबकि एनपीएस में है और यूपीएस में तो आपको देख ही रहे हैं इसमें भी 10% कंट्रीब्यूशन है। और गवर्नमेंट एनपीएस में 14% जमा करती थी, जबकि यूपीएस में 18.5% जमा करेगी। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा देखिए ग्रेच्युटी तीनों में है। देखिए ओपीएस में भी है, एनपीएस में भी है और यूपीएस में भी है। ग्रेच्युटी अमाउंट जो मिलता है रिटायरमेंट के बाद वो तीनों में है। जी हाँ दोस्तों, पहले 20 लाख मिलता था, अब 25 लाख कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ग्रेच्युटी अमाउंट। इसके अलावा देखिए विड्रॉल ऑफ द कम्यूटेड कॉर्पस। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं कि होल अमाउंट विड्रॉल किया जा सकता है। जीपीएफ अकाउंट में 10% जो जमा होता था वो होल अमाउंट निकाला जा सकता है। एनपीएस में क्या देखिए, एनपीएस में 60% आप निकाल सकते हैं पूरा कॉर्पस का और 40% पर आपको पेंशन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 40% पर पेंशन मिलेगा। जबकि जो यूपीएस आया है इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपको कुछ मेंशन किया नहीं गया। तो यूपीएस का सबसे बड़ा कमजोरी यही है दोस्तों, ये 10% आपका कटेगा और ज़िंदगी भर आपका कटेगा। जब आप रिटायर होगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा डिस्प्यूट यूपीएस का, सबसे ख़राब डिस्प्यूट यही है दोस्तों, यानी आपको जब 10% सरकार के यहाँ जमा हो रहा है तो इसमें कुछ देना चाहिए था, इसमें कुछ नहीं दिया गया, कोई मेंशन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यानी यूपीएस जो लागू किया गया है सबसे ड्रॉबैक उसका यही है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा देखिए जीपीएफ निकाल सकते हैं, इसमें कोई जीपीएफ नहीं है। एनपीएस में कोई जीपीएफ ऐसा अकाउंट नहीं है, ना ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी कोई जीपीएफ सुविधा नहीं है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, महंगाई के अनुसार क्या मिलता है। देखिए यहाँ पर पेंशन इंक्रीज विथ, ओपीएस के बात बोल रहे हैं। देखिए पेंशन इंक्रीज विथ द रिवीजन ऑफ डीए ट्वाइस ए ईयर, यानी 6 महीना पर ये बढ़ता था। जी हाँ दोस्तों, सीपीआई इंडेक्स आपको पता होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उस अगर वो बढ़ता है तो ये भी बढ़ता था और 6 महीना पर बढ़ता था। जबकि एनपीएस में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, एनपीएस में कोई प्रोविज़न नहीं है। और यूपीएस में भी दिया गया डीए, यानी डियरनेस अलाउंस के जगह पर डीआर दिया जाएगा कि पेंशन के रूप में। जी हाँ दोस्तों, इसमें यूपीएस में दिया गया है, एनपीएस में ये नहीं था। कंट्रीब्यूटेड मनी, जी हाँ दोस्तों, कैन विड्रॉ वंस इन ए ईयर, इसमें निकाल सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। इसमें यूपीएस में भी कोई कंट्रीब्यूटेड मनी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा देखिए लमसम पेमेंट इसमें ओपीएस में नहीं है, एनपीएस में भी नहीं है। लमसम मनी इसमें दिया गया है, लमसम मनी इसमें दिया गया यूपीएस में लमसम मनी दिया गया है कि 1/10 मंथली इमोलूमेंट बेसिक प्लस डीए एज पर द डेट ऑफ सुपरनुएशन। जब रिटायर होंगे फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ द सर्विस, वो जुड़ता जाएगा और लास्ट में आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, लमसम मनी इसमें 5 से 6 लाख रुपया लगभग इसमें मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा वीआरएस देखिए, वीआरएस इसमें एलिजिबल है ओल्ड पेंशन में, ओपीएस में वीआरएस है। और यहाँ पर देखिए एनपीएस में एम्प्लॉय विल बी गेट 20% ऑफ द कम्यूटेड कॉर्पस, वीआरएस लेते हैं तो 20% मिलेगा यहाँ पर। इसके अलावा
इसके अलावा रेस्ट 80% विल बी इन्वेस्टेड इन द एनुटीज फॉर गेटिंग अ पेंशन, जो भी मिलता है वो इस टाइप से। आप देखिए यूपीएस में जो यूनिफाइड है यूपीएस में देखिए मे बी एलिजिबल फॉर द पेंशन ओनली आफ्टर एज ऑन द डेट ऑफ एक्चुअल रिटायरमेंट। जब आप 25 साल पूरा करेंगे तभी जाकर इसका पूरा पेंशन का लाभ उठा पाएंगे यूपीएस में। सोचिए यूपीएस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये 25 साल पूरा करने के बाद ही होगा, जबकि आपको ओपीएस में मात्र 20 साल पूरा करने के बाद पूरा पेंशन मिलता था। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा देखिए मिनिमम पेंशन ओपीएस में आपको 9,000 प्लस डीए मिलता था और एनपीएस में तो कोई पेंशन ही का सिस्टम ही नहीं है। इसके अलावा मतलब जो मिनिमम पेंशन की बात बोल रहे हैं 10,000 मिनिमम पेंशन, 10 साल नौकरी करेंगे यूपीएस में यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, तब जाके आपको 10,000 महीना पेंशन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 10 साल से पहले आपको कुछ भी यहाँ नहीं मिलने जा रहा है यूपीएस में। इसके अलावा 10 साल से 25 साल के बीच में 10 साल से 25 साल के बीच में यूपीएस में क्या मिलेगा ये भी अभी मेंशन नहीं किया गया। जब आप 25 साल पूरा करोगे तभी जाके आपको इसमें 50% मंथली पेंशन मिलेगा यूपीएस का। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा फैमिली पेंशन की बात आती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है फैमिली पेंशन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं फैमिली पेंशन, तो ओपीएस में फैमिली पेंशन 60% बेसिक का मिलता था और 30% फैमिली पेंशन मिलता था। 30% यानी बेसिक आपको मान लीजिए 50,000 आप लास्ट सैलरी है तो उसका 50% आपको पेंशन मिलता था, यानी 25,000 मिलता था। और जब फैमिली पेंशन की बात आती थी तो 60% बेसिक यानी 50,000 गुने 60% उसका निकालिएगा तो लगभग 15,000 रुपया यहाँ पर बनता था, जिसका 50,000 लास्ट सैलरी होता था। तो यानी कि 30% समझिए यहाँ पर ये फैमिली पेंशन यहाँ पर दिया गया है। आप वहीं पर जब आप एनपीएस में जाओगे ओपीएस टू द फैमिली टिल देयर 60 इयर्स सर्विस डिक्रीज एम्प्लॉय 50% बेसिक आफ्टर 30% फैमिली। ये देखिए एनपीएस में थोड़ा गड़बड़ झाला है यहाँ पर। इसके अलावा फिर देखिए आप फैमिली पेंशन, लेकिन ये दे रहा है, देखिए यहाँ पर दे रहा है कि 30% ऑफ फैमिली पेंशन यहाँ पर दे रहा है ये एनपीएस वाला भी, और यूपीएस में भी 30% पेंशन दिया जा रहा है। यानी फैमिली पेंशन ओपीएस में भी मिल रहा था, ओपीएस में भी मिल रहा है, एनपीएस में भी मिल रहा था, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर यूपीएस जो लागू हुआ है उसमें भी 30% फैमिली पेंशन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा देखिए वही रिपीट हो रहा है, सेम चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ओपीएस में कुछ नहीं करता है, कोई जमा नहीं करता है। यूपीएस में 10% जमा कर रहा है, एनपीएस में 10% जमा कर रहा है। लास्ट सैलरी का 50% मिल रहा था। यहाँ पर यूपीएस में ये चीज़ है कि 50% मिलेगा, लेकिन अंतिम 12 महीना के एवरेज करके मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, फिर इसके अलावा देखिए मिनिमम टेन्योर फुल पेंशन में 20 साल आप जैसे ओपीएस में पूरा करते हैं इसका पेंशन शुरू हो जाता है, और जबकि यूपीएस में आपको 25 साल सेवा पूरा करना पड़ेगा। 25 साल जब आप सेवा करोगे तभी जाके मिलेगा आधा पेंशन, यानी आधा 50% पेंशन मिलेगा मंथली, नहीं तो नहीं मिलेगा। एनपीएस में तो ऐसा था ही नहीं, जैसा कि आप देखा पा रहे हैं। फिर आप इसी तरह से देखिए प्रोपोर्शनेट पेंशन ऑफ द लेसर सर्विस में आप लेसर सर्विस की बात करें तो ओपीएस में था मिलता था, और एनपीएस में भी मिलता, ये इसमें भी प्रोपोर्शनेट हिसाब से मिलेगा। यूपीएस में भी जो लेसर सर्विस करेंगे उस हिसाब से उसको पेंशन दिया जाएगा। एनपीएस में तो कोई सिस्टम था ही नहीं। 10 ईयर सर्विस, मिनिमम 10 ईयर सर्विस यहाँ पर भी है, 10 ईयर यहाँ पर भी है। तो इस तरह से आपको पूरा ओपीएस में मिनिमम 9 साल करने पर ही मिल जाता है। 10 साल करने पर यहाँ देखिए मिल रहा है। 10 साल करने पर ये चीज़ मिनिमम पेंशन 10 साल यहाँ पर भी मिल रहा है। यूपीएस में भी इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है। एनपीएस में 9,000 ये मिल रहा था, 9,000 प्लस बेसिक मिनिमम एश्योर था ओपीएस में, जबकि अभी यूपीएस जो लागू हुआ है उसमें आपको 10,000 महीना मिलेगा। सोचिए 10 साल बाद 10,000 महीना मिलेगा तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों। आपको बता दें जो अभी 1,000 2,000 पेंशन न्यू पेंशन वालों को जो मिल रहा है रिटायरमेंट में, उसी टाइप से ये भी हो गया है। समझिए 10 साल जो यूपीएस में नौकरी करेंगे उनको 10,000 महीना मिलेगा मिनिमम। समझिए कुछ भी नहीं, उठ के मुंह में जीरा का फोरन है। जहाँ दोस्तों इसी तरह से ये सारी चीज़ें हैं, आपको हम पूरा बताए एनपीएस ओपीएस और यूपीएस में क्या क्या अंतर है, जैसा कि हम दिखा पा रहे हैं पूरा वीडियो के माध्यम से। तो इसका साथ जो कंक्लूजन है, ओपीएस इज स्टिल बेटर देन यूपीएस। जी हाँ दोस्तों, कह सकते हैं कि ओपीएस, सीधा सीधी बात है, ओपीएस सबसे बढ़िया है। ओपीएस से बढ़िया एनपीएस है, एनपीएस और एनपीएस बढ़िया है यूपीएस से। लास्ट यही निकल कर आ रहा है कंक्लूजन।
जी हाँ दोस्तों, बाकी आपका क्या राय है, आप अपना विचार जरूर प्रकट करें हमारे चैनल के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।